कैसे रहे पीएम मोदी के जीवन के 70 साल। जानिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे बने देश के पीएम। पीएम ने देखे अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव। एक गुजराती ने बेहतरीन तरीके से संभाला देश। दुनिया में हिंदुत्व की परिभाषा को प्रदर्शित किया। पीएम का चाय की दुकान से पीएम हाउस तक का सफर। कई देशों के बड़े नेता करते हैं उनको पसंद। पीएम ने लिए देश के लिए कई ऐतिहासिक फैसले। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये वो नाम है जो आज के वक्त में दुनिया में भारत के अस्तित्व को परिभाषित कर रहा है। यूं तो भारत अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। भारत की संस्कृति को विदेशों में भी जाना जाता है और वहां के लोग हमारी संस्कृति का अनुसरण भी करते हैं। लेकिन भारत का बेटा अब दुनिया में देश का नाम तेजी से रोशन कर रहा है। फिर चाहे वो हिंदी में भाषण देकर आगे बढ़ना हो या फिर भारतीय वेशभूषा को पहनकर अपनी संस्कृति को उजागर करना हो। हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले शख्स हैं। जी हां, देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 70 साल के हो गए हैं। लेकिन इन 70 सालों में पीएम मोदी ने अपने जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। बता दें, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उतने ही उनके जीवन में विवाद भी रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी की उपलब्धियों में कई मोर्चों पर विवादों की भी अहम भूमिका रही है। शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक गुजराती व्यक्ति की उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में भी लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलेगी। अब बात करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पूरे जीवन के बारे में। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था। वो दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी की 6 संतानों में से तीसरी संतान थे। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। अपने पिता के साथ मोदी भी इस चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाते थे। मोदी की मां हीराबेन एक गृहिणी है। नरेंद्र मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद अगले ही साल 1968 में मोदी की शादी जशोदाबेन से हो गई। बता दें कि पीएम मोदी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं और ना ही उनकी पत्नी से तलाक हुआ है। मोदी की पत्नी जशोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में टीचर थी और अब वो रिटायर हो चुकी। शायद पहले किसी को ठीक से ये पता भी नहीं था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी शादीशुदा हैं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र में मोदी ने पहली बार स्वीकार किया कि वो शादीशुदा हैं और उस वक्त चुनाव के दौरान इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मोदी की पहचान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में थी, लेकिन वो तब भी देश को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे और इसी बात को लेकर लोगों में काफी कौतूहल था। बीजेपी को शायद इस बात का अंदाजा था कि लोगों का ये कौतूहल पार्टी को एक गोल्डन एरा में पहुंचा देगा। बता दें कि मोरारजी देसाई गुजराती थे और वो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों की ही लोकप्रियता की कोई तुलना नहीं है। हालांकि इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी पार्टी के बनने के बाद से पार्टी को नरेंद्र मोदी जितना लोकप्रिय नेता नहीं मिला। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने लोकप्रिय नहीं रहे थे। तो आज हम उन्हीं नरेंद्र मोदी के जीवन पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे कुछ खास बातें। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कम उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने 2 साल तक भारत भ्रमण किया और वो 20 साल की उम्र में अहमदाबाद आ गए। बता दें कि पहले वो 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।
और इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य भी हैं। आरएसएस की बात करें तो साल 1972 में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए और पूरा समय आरएसएस को देने लगे। हालांकि साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी और नरेंद्र मोदी भी आपातकाल विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए। उसी बीच आपातकाल के विरोध में गठित की गई गुजरात लोक संघर्ष समिति के वो महासचिव बने। उस समय नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की कड़ी निगरानी से बचने के लिए अपना भेष भी बदलते थे। कभी वो सरदार के रूप में होते थे तो कभी वो दाढ़ी वाले बुजुर्ग के रूप में होते थे। इसके बाद साल 1977 के संसदीय चुनावों में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जनसंघ नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। नरेंद्र मोदी की कुशलता और मेहनत को देखते हुए उन्हें दक्षिण और मध्य भारत का प्रभार दे दिया गया। इसी दौरान मोदी ने राजनीति विज्ञान में अपनी स्नातक की पढ़ाई भी पूरी की। साल 1980 से 1990 के बीच के सफर की बात करें तो साल 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद बीजेपी के साथ संघ ने यह तय किया कि पार्टी अब राम मंदिर के मुद्दे पर काम करेगी। साल 1986 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया। उन्होंने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ली थी। साल 1987 में आडवाणी ने मोदी को बीजेपी गुजरात इकाई का संगठन सचिव बना दिया। इसके कुछ ही दिनों के बाद गुजरात में राम मंदिर आंदोलन को तेजी देने के लिए एक यात्रा भी निकाली गई। ये यात्रा सफल रही और इससे मोदी का कद और बड़ा हो गया। फिर उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य भी बना दिया गया। इसी बीच साल 1989 के लोकसभा चुनाव भी हुए और बीजेपी को उसमें 89 सीटें मिली। राम मंदिर आंदोलन का काफी फायदा बीजेपी को मिला, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा की तैयारी की। इस रथ यात्रा के संयोजन की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी गई, जिसके बाद 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से निकली इस रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी भी यात्रा के संयोजक के तौर पर मौजूद रहे। साल 1990 से 2000 के बीच की बात करें तो साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ गया, जिसके बाद 1996 में मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में दिल्ली आए और उन्हें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर जैसे प्रमुख उत्तर भारतीय राज्यों का प्रभार सौंप दिया गया। 1998 में बीजेपी ने अपने बल पर हिमाचल में सरकार का गठन किया। वहीं साल 1996 में हरियाणा, साल 1997 में पंजाब, जम्मू और कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाई। इसके बाद मोदी को महासचिव की भूमिका सौंपी गई। महासचिव के तौर पर साल 1998 और 99 के लोकसभा चुनावों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और दोनों ही चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये सरकार बनी। मोदी के जीवन का टर्निंग पॉइंट साल 2000 से साल 2010। पीएम मोदी के जीवन का अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और सबसे विवादित दौर साल 2000 से साल 2010 के बीच का वक्त रहा। अक्टूबर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को बुलाया और कहा कि उन्हें केशुभाई पटेल की जगह लेनी है और गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है। उस वक्त मोदी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से थोड़ा हैरान थे, क्योंकि इससे पहले वो विधायक भी नहीं बने थे। 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही अयोध्या में कार सेवा कर लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन को गोधरा में आग के हवाले कर दिया गया, जिससे दंगा भड़क गया और इसमें हजारों लोग मारे गए।
विपक्षी दल कांग्रेस ने कई आरोप लगाए, यहां तक कि सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कह डाला और बीजेपी के अपने सहयोगी दलों में भी मतभेद बढ़ने शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आने लगी, लेकिन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, मोदी की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर और मजबूत होती चली गई। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार गुजरात विधानसभा चुनाव जीता और इसी दौरान वो अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने का वक्त साल 2010 से 2020। साल 2014 में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुना गया। उन्होंने पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। चुनाव जीतकर उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आपको बता दें कि आखिरी बार साल 1984 के चुनावों में किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। साल 2019 के संसदीय चुनावों में भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। जब पीएम मोदी दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और राम मंदिर के चुनावी वादे को पूरा किया। हालांकि नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और चीन से सीमा विवाद जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार लगातार आलोचना भी झेल रही है। पीएम मोदी ने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत से विवाद झेले, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमेशा एक नई चुनौती का सामना करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के बड़े बड़े नेता पीएम मोदी से प्रेरणा लेते हैं। एक और खास बात आपको बता दें कि पीएम मोदी जब भी कभी विदेश जाते हैं तो वह हिंदी ही बोलना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से प्यार करना चाहिए और उसे वरीयता भी देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।